प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं वर्तमान जो संसद का ये सत्र चल रहा है उसके बारे में आपके साथ कुछ बात साझा करना चाहूँगा। ये जो सत्र है अभी तक के तमाम संसद सत्रों से खतरनाक सरकार के लिए साबित होने वाला है। सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण सत्र ये रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देख लिया है, पहले ही दिन एक बहुत बड़ा विकेट गिर गया है और आगे अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। काफ़ी कुछ इस सत्र से निकल कर आएगा। एक तो विपक्ष पूरी तरह से अपने आर्म्स और अम्युनिशन के साथ तैयार है, अपने हथियारों के साथ तैयार है। इतने गंभीर मुद्दे हैं इस सत्र में, बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे सबसे हावी हैं। आपको ध्यान होगा, पहलगाम हमला हुआ है, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया उसके लिए, जबकि वो सरासर सरकार की नाकामी है। सुरक्षा बल ना होना या तो साजिश है या नाकामी है, कुछ तो है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ। देखिए, इतने बड़े सेंसिटिव इलाके में पर्यटक जा रहे हैं, जबकि JNK तो हमेशा से सेंसिटिव इलाका रहा है, वहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? तो खैर, जो भी है, जांच में तो आएगा नहीं कुछ भी, क्योंकि ना पुलवामा का सच आया है ना ही इसका आएगा। तो एक तो ये मुद्दा था विपक्ष के बाद। दूसरा, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसका पूरा, यानी जब तक वो चला, शुरू में जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया और विदेश मंत्री ने ये साफ कहा कि हमने पाकिस्तान को खबर कर दी थी कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर नहीं होगा, सिविल ठिकानों पर नहीं होगा। ये मुद्दा भी है। और अचानक से विदेशी धरती से इसका सीज फायर करा दिया गया, जबकि सेना बिल्कुल एक गंभीर परिणाम वहाँ पाकिस्तान को देने वाली थी, यानी पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाता। ऐसे वक्त में सरकार ने विदेशी धरती से हुक्म लिया और सीज फायर करा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बिहार में जो चल रहा है बहुत ही खतरनाक मुद्दा है, वो भी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, वो भी एक गंभीर मुद्दा है। वो भी सरकार के सामने चुनौती भर के लेकर खड़ा हुआ है। मणिपुर आपको मालूम ही है कितने लंबे समय से जल रहा है, एक शब्द प्रधानमंत्री महोदय ने उसके लिए कहा नहीं, कभी वहाँ गए नहीं, वो भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से कितनी चुनौतियाँ आज भारत के सामने खड़ी हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, चुप है बिल्कुल। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे बहुत बड़ी चुनौती लेकर के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के सामने खड़े हैं। अब इनसे कैसे कैसे बचा जाएगा, ये इतना गंभीर होने वाला। अभी देखिए, एक तो पहले दिन एक ही विकेट गिरा है अभी तक को, अब आगे और भी इसके गंभीर परिणाम होंगे और क्या क्या हरकत होने वाली है। उधर से प्रधानमंत्री महोदय ने तमाम कैबिनेट मंत्रियों से कोरे कागज़ पर साइन करा लिए हैं, हस्ताक्षर करा लिए हैं। अब उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? देखिए, ये भी सुनने में आ रहा है कि सबका त्यागपत्र उस पर लिख सकते हैं और दोबारा से मंत्री परिषद की गठन करेंगे। उसमें किसको हटाएंगे, किसको रखेंगे, किसको नए को लाएंगे, ये भी बातें सामने आ रही हैं। या इसके लिए कुछ और भी हो सकता है, और भी इसका कोई इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जैसे महाभियोग चलाया जा रहा था, अभी प्रस्ताव जो आ गया था राज्यसभा में, इसका कोई कारण हो सकता है, लोकसभा में कुछ कारण हो सकता है, यानी या उपराष्ट्रपति के लिए कुछ इनसे लिखाया जा सकता है कोई कारण। तो ये बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण ये सत्र होने वाला है। और जबकि पहले दिन प्रधानमंत्री महोदय खुद मौजूद थे, देश में मौजूद थे, लेकिन संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर केवल 9 मिनट रहे वो। उसके बाद रहे वो वहीं पर पार्लियामेंट हाउस में रहे हैं अपने दफ्तर में, और वहाँ पर इन्होंने कई व्यक्तियों के साथ विशेष मीटिंग की है। जब संसद का सत्र चल रहा है तो उससे इम्पोर्टेंट मीटिंग और क्या हो सकती है? वो होनी है तो आगे पीछे करिए, सत्र का शुरू होने से पहले करिए या इसके बाद करिए। लेकिन उधर सत्र चल रहा है, उसके बीच में यहाँ से कई सीनियर मंत्रियों को बुलाया गया है, प्रधानमंत्री ने उनके साथ मीटिंग की है। तो कहने का मतलब है ये मैं आपको, और आज प्रधानमंत्री महोदय विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं 3-4 दिन के लिए, क्योंकि ये तो इनका एक आम रवैया है, जब भी संसद सत्र शुरू होता है ये विदेश चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जवाब देने की हिम्मत नहीं है। जो कारनामे ये लोग करते हैं तो उनके सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल का जवाब इनके पास होता भी नहीं है और देना चाहते भी नहीं है। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री महोदय ज़्यादा से ज़्यादा समय
गैरहाजिर होना ही पसंद करते हैं संसद सत्र से। जिस दिन पहला दिन सोमवार को सत्र शुरू हुआ है, 18 मिनट यानी सदन के बाहर बोले, अंदर केवल 9 मिनट आए और बाकी बाहर 18 मिनट करीब करीब बोले हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल हजम नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से इस वक्त देश को चलाया जा रहा है या संसद को चलाया जा रहा है, वो किसी भी तरीके से उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और अब शायद इनका घड़ा भर चुका है। ये 11 साल में इन्होंने देश को केवल पीड़ाएं दी है, तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने, केवल दर्द दिया है। और अब कहीं ना कहीं उसकी कीमत भी इनको चुकानी पड़ सकती है। तो ये संसद सत्र वर्तमान का जो मानसून सत्र है, ये इनके लिए बहुत गंभीर होने वाला है। और इसका एहसास सरकार को है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सरकार को इसका एहसास है। कई चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री महोदय 75 साल के होने वाले हैं 17 सितंबर को इसी साल। वो एक चुनौती है। पद वो छोड़ना चाहते नहीं, आरएसएस इनको रखने देना चाहता नहीं, लेकिन कौन भारी पड़ेगा ये वो तो आप मालूम है। ये 11 साल से सरकार को कैसे चला रहे हैं, किसी की सुनते नहीं है, किसी विपक्ष की कोई कीमत इनके आगे है नहीं। तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। वो पद छोड़ना भी नहीं चाह रहे, और छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? कहीं जाकर के जंगलों में तो रहेंगे नहीं, उससे पहले कोई अपना और दूसरा जुगाड़ भी कर सकते हैं। दूसरा जुगाड़ क्या होगा, कैसे होगा, वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। खैर, ये कुल मिलाकर के मैं आपसे ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि ये संसद सत्र जो 1 महीने का है, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसका क्या नतीजा निकलेगा, मुझे लगता है बहुत गंभीर परिणाम होंगे। सरकार भी जा सकती है इसमें, यहाँ तक भी नौबत आ सकती है, सरकार गिर भी सकती है या कुछ और विकेट गिर सकते हैं। कई चीज़ें हैं जो समय के गर्भ में हैं, लेकिन जो हालात हैं, अभी तक जो हालात दिखे हैं, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये सत्र सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा, सबसे ज़्यादा चैलेंजेबल रहेगा और सरकार के लिए बहुत ही गंभीर रहेगा ये सत्र। कब तक सरकार बचेगी, सवालों से कहाँ तक भागेगी? विपक्ष पूरे हथियार और अम्युनिशन लेकर के तैयार बैठा है और आखिर जवाब तो सरकार को देना होगा। नहीं देंगे तो शायद कुछ और भी हो सकता है वहाँ डेवलपमेंट। तो अब देखते हैं अगले 2 दिन में, 4 दिन में क्या डेवलपमेंट आता है, क्या नए समीकरण बनते हैं, ये हमें इसकी इंतज़ार करनी होगी। लेकिन कुछ ना कुछ बहुत गंभीर इस सत्र के दौरान होने वाला है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।